हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं, चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन वाला चैप्टर है हमारा ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 वही है जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में कर चुके हैं। क्वेश्चन ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में पहले ही बता चुका हूँ मैथ्स की लैंग्वेज में। ऑफ का मतलब क्या होने वाला है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। अब ऑफ के बाद क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट का ऑफ मतलब ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर आपको सी के साथ करना है। ठीक है, तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लिखना है आपको, और 1/4 से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लाइक अगर देखा जाए तो ऐसे करना है आपको, 1/4 ऑफ 1/4। फिर सेकंड वाला कौन सा करना है, 1/4 को 3/5 से, 1/4 ऑफ 3/5। क्लियर है? फिर इसको इसके साथ 1/4 ऑफ 4/3। समझ में आ गया? तो ये वाला सीन है। ऐसे ही सेकंड वाला जो है, इसका सेकंड का ए बी सी, इसको भी इसी तरीके से सेम सिनेरियो में करना है। तो मैं एक आध क्वेश्चन करके आप लोगों को बताता हूँ। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ऑफ के बाद आपको क्या सिनेरियो करना है, पहले लिखना है 1/4 ऑफ 1/4, फिर इक्वल्स टू में। अब चाहे इसको ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, मैंने ऐसे कर रखा है लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल कैसे होता है नीचे जैसे 1/4 ऑफ 1/4, और उसके बाद 1/4 आप क्या कर सकते हो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1/4। अब आपको पता है कि यार इस वन से ये वन नहीं कट सकता, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो वही सेम चीज़ है कि अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो 1 1 ज़ा 1 हो गया, और ये नीचे 4 4 ज़ा 16 हो गया। कितना हो गया भैया? ये हो गया हमारा 16। क्योंकि ये दोनों 4 भी नहीं कैंसिल हो सकते, ऊपर क्रॉस में भी कुछ कैंसिल नहीं हो सकता था, ऊपर नीचे भी कोई कैंसिल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सीधे सीधे आंसर यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके लिख देना, 1/16 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से मैं एक पैटर्न और ये वाला करके बताता हूँ। 1/4 को 4/3 से, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब आपको पता है 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 1 1 ज़ा 1 और 3 1 ज़ा 3, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। समझ रहे हो? तो क्रॉस में कट कर दिया करो, ऊपर नीचे कट कर दिया करो, लेकिन आमने सामने क्या होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। कचरा बहुत ज़्यादा हो गया। समझ रहे हो? तो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से समझो भैया। पूरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा आप कंप्लीट कर लोगे अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे। भैया कॉन्सेप्ट पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, भाई ठीक है मेरी स्पीड थोड़ा सा फास्ट होती है, लेकिन क्लियर वॉइस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लियर वॉइस है। और अगर मैं विजिबल नहीं हो पा रहा हूँ वीडियो के अंदर, तो आपको ये देखना है कि कोई भी हाथ नहीं आ रहा है, कोई भी पेन नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिख रहा है और उसका सॉल्यूशन दिख रहा है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नहीं अदरवाइज होता क्या है कि क्वेश्चन छुप जाता है, कभी आंसर छुप जाता है, क्योंकि हम लोग आके खड़े तो होंगे ना, तो वो विजिबिलिटी क्या करेगी, कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन से डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो बात ये है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस। हाँ भाई, मल्टीप्लाई करना है और इसको रिड्यूस करना है टू लोएस्ट फॉर्म। समझ रहे हो? इसको लोएस्ट फॉर्म तक आपको रिड्यूस करना है, तो इसके लिए तो हमें अलग से यहाँ पर पेज निकालना होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर, 2/3 और 2/3। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। देखो वापस देख लो, 2/3। हाँ ये रहा, सेकंड दिख रहा है ना, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 2.2 में आप ऑलरेडी ये सारी सिनेरियो कर चुके हो। जितनी बार ये क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 2 कितना हो गया 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, और ये आ गया 8/3। अब कुछ भी कटता हुआ दिख रहा है क्या यहाँ पर? अरे भाई नहीं दिख रहा सर, तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाला नंबर। ऊपर वाले से 2 8 से कट सकता है, 3 3 से कट सकता है, लेकिन आमने सामने कभी काटते हैं क्या? या तो क्रॉस में काटते हैं या ऊपर नीचे काटते हैं। आई कहानी समझ में? समझ पा रहे हो बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो 2 8 का कितना हो जाएगा 16, 3 3 का कितना हो जाएगा 9। खत्म बात। अब ये जब तक आपको पता नहीं होगा 2 8 16, 2 7 14, एक ही बार में, समझ रहे हो, 9 7 63, 6 8 48, तब तक आप कैलकुलेशन के उस नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको सब कुछ आता होगा एग्जाम में, लेकिन आप सिर्फ स्पीड के चक्कर में मात खा जाओगे, और वो मात मैं खाने नहीं दे चाहता आपको, इसलिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ो। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका पार्ट है वो है 2/7, और मल्टीप्लाई लिख दिया उसने 7/9, 7/9। अब देखो आपको दिख रहा है 7 1 7, 7 1 7, बचा क्या 2/9, क्योंकि 2 1 2 हो गया और 9 1 9 हो गया। बताओ इतने सिंपल क्वेश्चन, समझ पा रहे हो आप बात? नेक्स्ट लेवल है सिंप्लिसिटी का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करो। 3/8 6/4, इसका थर्ड पार्ट है 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/4। लगाओ दिमाग, 2 3 ज़ा 6,
2 4 ज़ा 8, समझ पा रहे हो। अब ये 3 से 3 तो कैंसिल हो नहीं सकता, ये 4 से 4 कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही फ्लोर पे आमने सामने क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इतना सा भी ध्यान रख लोगे ना कि आमने सामने मल्टीप्लाई होता है, उसके अलावा सब जगह डिवाइड होता है तो भी चलेगा। आमने सामने क्या होता है, मल्टीप्लाई, तभी तो ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई का साइन लगा रखा है, समझ पा रहे हो बात। तो 3 3 का कितना हो जाएगा हमारा 9, और 4 4 का कितना हो जाएगा हमारा 16 आंसर। इस तरीके से सारे पैटर्न हमने करने हैं यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ इसमें ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, मल्टीप्लाई और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब जब तक कटे ना नंबर तब तक काटते जाओ। तो वो तो मैंने बता ही दिया कि भाई 7 से 7 यहाँ पे क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा था, यही तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ये भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब विच इज़ ग्रेटर, ये थोड़ा सा वेराइटी है इस क्वेश्चन में, विच इज़ ग्रेटर। एक चीज़ बता दूँ, सेकंड और थर्ड वाले में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना, बाकी दिमाग लगाना क्या, ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको प्लस करते हैं, तो हो गया 5 3 15, 15 प्लस 1 16/3। उसके बाद वही मैंने प्रोसेस जो बताया, आमने सामने क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और क्रॉस में कट जाएंगे, ऊपर नीचे कट जाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो, पूरा पूरा एक एक क्वेश्चन मैं नहीं समझाने वाला, समझ पा रहे हो बात। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना कैसे क्या करना है इसमें। ये बोल रहा है 2/7 ऑफ 3/4। तो सबसे पहले इसको इरेज हम कर लेते हैं यहाँ से, तो यही सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। हाँ भाई, क्या बोलना चाह रहा है ये हमें, 2/7 ऑफ 3/4, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। क्लियर है, ये सेम क्वेश्चन उतारना है, बुक में से देख लेना आप लोग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे हिसाब से, तो नहीं, ये है 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है। अब देखो इसमें पहले क्या सॉल्व करना है, और का मतलब या तो ये बड़ा है या ये बड़ा है, समझ लो, दोनों में से एक नंबर बड़ा है। कैसे पता लगाएंगे, पहले कट कर लो। 2/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3/4, और 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होता हो दिख रहा है नहीं, 3 1 ज़ा 3 हो गया, और 7 2 ज़ा 14 हो गया, और यहाँ पर क्या है 3/8 ही रह गया, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 हुआ था, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, और 8 1 ज़ा 8। अब आपको दिमाग लगाना है कि ये आ गया हमारा एक फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो 14 और 8 का एलसीएम लो भाई, डिनोमिनेटर इक्वल करना सिखाया ना मैंने आपको। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 7 का 7 रह जाएगा, 2 7 यूँ क्यों रह जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 7 1 ज़ा 7। एलसीएम लेना होता है, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56। अब ये तो कैलकुलेशन भैया करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों को। इसलिए कहता हूँ टेबल को बिल्कुल दिमाग में बैठाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। 14 की टेबल में अब आपको क्या करना है, 3/14 डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं। इस 14 को 56 बनाने के लिए क्या करना होगा, 14 4 ज़ा होता है हमारा 56। क्या होता है भैया, 14 4 ज़ा 56। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें क्या करना होगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा कितना हो गया 12, समझ गए। तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, ऐसे 3/8। अब 8 को 56 बनाने के लिए क्या करोगे, हाँ भाई 8 को 56 बनाने के लिए यहाँ पर हम करेंगे 8 7 ज़ा 56। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से। ऊपर हो गया 21, यहाँ हो गया 56। अब दिमाग लगाओ कि ये भी 12, इसके डिनोमिनेटर 56 से डिनोमिनेटर 56, तो कौन सा हो गया हमारा 21 ही तो बड़ा होगा, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वही नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो 3/8 बड़ा होगा, और 3/8 किससे आया है हमारे, 3/8 आया है इस पूरे सिचुएशन से, इस पूरी सिचुएशन से। तो हम आखिरी में आंसर क्या लिखे आएंगे, 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर, क्योंकि निकला कहाँ से है, समझ लो, यहीं से तो निकला है। 3/5 और 5/8 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 3/8, और 3/8 को जब हमने डिनोमिनेटर सेम करा तभी तो 21/56 आया। तो अगर 21/56 बड़ा है तो 3/8 बड़ा है, और 3/8 कहाँ से निकला है, इससे निकला है। तो ये क्या है, ग्रेटर है। आई कहानी समझ में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। और वीडियो अगर कम से कम भाई जितनी बार देखने की इच्छा हो देखो ना, कौन मना कर रहा है, नेट सबके पास होता ही है, सारी सिचुएशन है ही, मन होना चाहिए, समझ रहे हो, नेट का कुछ नहीं है। अब ये वाला हम करेंगे, इसको आप करना इस वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से हिंट लेकर हम करेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर ऑफ 5th स्टार्ट। शैली या सैली बोल लो, जो भी है, सैली प्लांट 4 सैपलिंग्स
ठीक है, कोई पौधे टाइप लगाया उन्होंने। इन अ रो इन हर गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। समझना क्वेश्चन को, वापस बोल रहा हूँ। एक सैली नाम की लड़की है, उसने 4 पेड़ लगा दिए, 1 2 3 4, ठीक है। और उन सबके बीच का इन अ रो इन हर गार्डन, एक रो के अंदर उन्होंने लगा दिया इन अ गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। 3/4 मीटर क्या है, यहाँ भी 3/4 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ भी 3/4 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ भी 3/4 मीटर का डिस्टेंस है, समझ रहे हो। तो डिस्टेंस कितनी बार आएगा, अगर 4 सैपलिंग्स लगे हो 1 2 3 4, तो डिस्टेंस तो सिर्फ 3 बार ही काउंट होगा ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस एक बार, सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस एक बार, थर्ड और फोर्थ के बीच का डिस्टेंस एक बार। तो कितना डिस्टेंस आपको प्लस करना होगा, 3 बार प्लस करना होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। समझ गए कहानी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये फर्स्ट सैपलिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सैपलिंग्स लगाए, 3/4 मीटर यहाँ का डिस्टेंस है, 3/4 मीटर यहाँ का डिस्टेंस है, 3/4 मीटर यहाँ का है। कितनी बार प्लस कर लोगे इसको, या तो देखो 3 बार है, 1 2 3। अगर जैसे आपको मम्मी कहती है कि 5 रुपीज़ की एक चॉकलेट आएगी, और कितनी चॉकलेट से क्या नहीं, 5 रुपीज़ आपके लिए, 5 रुपीज़ आपके लिए, 5 रुपीज़ आपके लिए, 5 रुपीज़ आपके लिए। तो या तो चारों को प्लस कर दो, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप क्या लिखो, जो भी यूनिट है जैसे 5 5 5 5 उसको एक बार लिख लो, और टोटल कितने टाइम है 1 2 3 4, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यही करते हैं हम, तो 5 4 20 आ जाएगा। नहीं तो 5 कितनी बारी प्लस करते रहोगे, क्योंकि अगर मान लो बड़ा नंबर आ जाता है, समझ लो क्या आ जाता है, बड़ा नंबर आ जाता है, तो कितनी बार प्लस करने बैठोगे, 100 बार थोड़ा ना प्लस करोगे, सीधे 100 से मल्टीप्लाई करने वाला टारगेट बिठाओगे ना, तभी तो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आया है। अब बात करेंगे 3/4 कितनी बार है ये, 1 2 3 बार है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 3 कर दो। तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9/4 यही होगा, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं, 1 4 1 4, और कुछ कैंसिल होता हो दिख नहीं रहा मैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस 9/4 को क्या कर सकते हो आप, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे करोगे, 4 को 9 से 9 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 8, लेस किया बचा 1, ठीक है। और ये हो गया 2 हमारा यहाँ पर आ गया, 1 जो था हमारा वो यहाँ चले गया, और ये जो 4 था, ये तो मिक्स फ्रैक्शन तो पता ही होना चाहिए कि जो क्वोशंट होता है वो जाता है यहाँ पर, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर की साइड, और जो डिविज़र है वो तो यहाँ रहता ही है। तो यहाँ भी 4 नीचे था और यहाँ भी 4 नीचे है, तो 2 1/4 आ जाएगा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे मीटर में आंसर, मीटर में ही था ना भैया क्वेश्चन, हाँ भैया था, तो मीटर में ही आंसर, समझ लो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब बात करेंगे, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 3/4 आवर्स एवरी डे। हर दिन क्या करती है लिपिका, रीड करती है एक बुक 1/3/4 आवर। अब आप कहोगे सर ये क्या है 1/3/4, अगर वैसे देखा जाए तो 1.25 घंटे हैं। कितने घंटे, 1 आवर, आवर की स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने, ये 1 आवर 45 मिनट्स है वैसे अगर देखा जाए। क्यों है, अब दिमाग लगाना, क्योंकि 1 आवर तो है ही है, दिख ही रहा है। उसके बाद जो 3/4 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना 60 से, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 4 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 15, और 15 3 का कितना आ गया 45। करके देख लेना, जो भी आपको फ्रैक्शन में दिखे 3/4 उसको 60 से मल्टीप्लाई करना। 2 2 हो गया 4, 2 से करोगे 30, 2 1 हो गया 2, 2 से करोगे 15, और 15 और 3 एक ही बिल्डिंग पे है, मतलब एक आमने सामने है, तो 3 × 15 कितना हो जाएगा 45 मिनट्स यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 आवर तो पहले से था और 45 मिनट्स भी यहाँ पे हमारा हो गया। तो ये तो मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए बता दिया कि ये कितना था, 1 आवर 45 मिनट्स था। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। पूरी बुक वो कितने दिन में रीड कर लेती है भैया, 6 डे में। तो आपको पता है एक दिन की अब बुक फॉर 1/4 आवर्स एवरी डे, हर दिन वो इतना रीड कर रही हो, 6 दिन में कर लेती है। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। भाई पूरी बुक को रीड करने में तो 6 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन का कितना है, एक दिन में कितना रीड करती है वो, 1 आवर 45 मिनट्स अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो। लेकिन हमें कन्वर्ट करके नहीं, वैसे ही करके चलना है। 1/3/4 आवर्स, तो हम क्या कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दिन की रीडिंग कितनी है हमारी 1/3/4, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 1/3/4। भाई हमेशा ध्यान रखो, सॉल्यूशंस आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, स्टेटमेंट्स आप बना लोगे, 1/3/4 आवर एवरी डे का लिख देना स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद 6 डेज का निकालने के लिए, क्योंकि 6 डेज तक वो कंटिन्यूस पढ़ती है और पूरी बुक कंप्लीट कर देती है, तो 1/3/4 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3/4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 4 1 4 और 3 7/4 मल्टीप्लाई बाय 6, समझ लो। 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 7 3 21,
और 21/2 हमारा क्या आ गया, ये तो फ्रैक्शन में आ गया हमारा आंसर। और मैंने इसको बताया था आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 21 को तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 लेस क्या 0, ऊपर से 1 उतारा फिर भी काम नहीं चला तो यहाँ 0 खुद ही लग जाता है, पता है ना। उसके बाद क्या गया 10 1/2, भाई 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 0 1 बोलो या 1 बोलो एक ही बात है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 10 1/2, या फिर हाँ ऐसे ही होगा 10 1/2 हमारा मतलब 10.5 घंटे उसको लग जाएंगे, क्योंकि 1/2 का मतलब कितना होता है, किससे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था मैंने, 60 से। देखो 2 2 1 2 2 3 6 0, 30 मिनट्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, 31 कितना हो गया 30 मिनट्स। तो 10 आवर्स तो पहले थे ही ये, और 1/2 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में। तो आंसर एक्चुअल में कितना आ गया 10 आवर्स 30 मिनट्स। तो दोनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है पीछे, या तो 10 1/2 आवर्स में आ रहा होगा, या फिर 10 आवर 30 मिनट्स करके कुछ आ रहा होगा, या तो फिर 10 आवर 30 मिनट्स करके आ रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। भाई एक चीज़ और बात समझ लो कि अगर एक बार में कोई चीज़ किसी को समझ में आ जाती तो दुनिया में सारे विद्वान पंडित बैठे होते। कितनी बड़ी बात बोल दी ना मैंने। अगर सारी बात एक बार में सबको समझ में आ जाती तो सब पटलाइयाँ कर रहे होते, सब पंडित बन के बैठे होते, जो कि नहीं आती है। और आती किसको है, जो मेहनत करना जानता है, जो समझ रहे हो जुनून है ना जिसके अंदर की, मुझे करना है क्वेश्चन करना है सर 7, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगी, समझ लो, तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है ना, रन भाग रही है, भगा रहे हैं कोई, समझ लो भगा रहा है कोई, 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर, 1 लीटर पेट्रोल मतलब 110 रुपये। बड़ा महंगा पेट्रोल हो रहा है भैया, मैंने तो भरा है बहुत दिन हो गए। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ना 16 किलोमीटर चलाता है, मतलब एक गाड़ी 16 का एवरेज दे रही है। अगर हमारी भाषा में बात की जाए, आप लोग नहीं समझ पाओगे, लेकिन हाँ इस चीज़ को ध्यान रखो कि 1 लीटर में जितना किलोमीटर चलती है ना गाड़ी, उतने का एवरेज चल रहा है, मतलब 16 किलोमीटर पर आवर का एवरेज दे रही है आपकी गाड़ी। ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें जो कि आपको समझ में अभी नहीं आते, तो आप मेन क्वेश्चन पे ध्यान लगाते, समझ लो। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। भाई आपको सिंपल कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, एक का दे रखा है और ज़्यादा का पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि स्वच्छ भारत तो छोड़ो, अभी क्या ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो देख लेते हैं, 7th है। अब आपको दिमाग क्या लगाना है, एक का दे रखा है और ज़्यादा का पूछ रहा है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना होता है, 15 था कितना, 16 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर गाड़ी रन करती है। तो कितने लीटर पेट्रोल में पूछा है उसने बाद में, 2 3 हाँ भाई ये रहा, कहाँ गया, 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में विल इट कवर हाउ मच डिस्टेंस। तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, एक का दे रखा है और ज़्यादा का पूछा है, तो बचपन से सीख रहे हैं हम। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में इतना किलोमीटर रन करती है, तो 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना रन करेगी, 2 3/4 एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में बढ़िया, हाँ सही है एकदम। तो आपको पता है क्या होगा, 1 का अगर इतना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 16 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2 3/4। समझ रहे हो क्यों करा मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 का दे रखा था और ज़्यादा का पूछा है, ज़्यादा का दे रखा होता और 1 का पूछता तो हम डिवाइड करते। क्लियर, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 2 8, 8 + 3 11, 11/4 आ गया। अब आपको पता है 4 1 4, 4 4 16, 2 से भी कट कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन जब पता है 4 4 16 होता है, हमें पता ही है, तो फिर डायरेक्ट करो ना। 11 4 कितना हो गया 44, तो 44 किलोमीटर वो चल पाएगी। लाइक आप दिमाग लगाओ कि 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रही है, तो उससे ज़्यादा ही चलेगी 2 3/4 लीटर में। आई बात समझ में। तो वही वाला गेम है यहाँ पर, क्या कि मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ हो जाएगा। दिमाग ज़रूर लगाओ कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, सब आ जाएगा भैया समझ में। बताया ना, एक बार में जिसको आ जाए तो सारे ही क्या कहलाएंगे, पंडित। क्वेश्चन नंबर 8A1, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स दिस सच दैट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस टू दिस। और भाई साहब ये तो लेवल वाला क्वेश्चन पूछ लिया, लेवल वाला, समझ लो। ऐसा क्या करें हम कि यहाँ पर 10/30 आ जाए हमें। जैसा कि मैंने कहा आप लोगों की इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगा, बस क्या ट्रिक लगेगा वो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये जो 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, ये जो मल्टीप्लाई में है ये इधर जाएगा इक्वल्स टू के इधर, तो ये जो 2/3 है इधर आके क्या हो जाएगा 3/2। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फ्रैक्शन इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है
तो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे यहाँ था 2/3, उधर जाके क्या हो गया 3/2। समझ गए कहानी? तो ये हो गया 3/2। अब इसको करेंगे 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 6 3 10 ज़ा 30, हो गया ना। और ये हो गया हमारा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। आखिरी में रह क्या गया? सिर्फ 1/2 रह गया, क्योंकि देखो यहाँ भी 1 रह गया, यहाँ भी 1 रह गया। समझ गया? एक बार और करके बता देता हूँ, ध्यान से देखना, चीज़ें ध्यान से देखा करो, रिपीट जरूर कर लिया करो। क्या बोला मैंने यहाँ? ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा सॉरी 3 10 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ऊपर हो गया 1 1 ज़ा 1, और नीचे हो गया 2 1 ज़ा 2। 1/2 हमारा यहाँ पे क्या आएगा? इस बॉक्स में 1/2 आएगा। क्या बोल रहा था? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन दिस इज 1/2। भाई क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में? हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट यहाँ पे करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन दिस बाई 1/2 आ गया। हमें उसका सिंपलेस्ट फॉर्म इसमें बताना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, क्योंकि इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये लिखना, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। इसमें भी यही करना है। 3/5 इधर आके क्या हो जाएगा? 5/3। अब आपको होता है 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5, इससे कट करोगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 8/15 आंसर आ गया। समझ गए? इस बॉक्स में क्या लिख देना हमने? 8/15 लिख देना। इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर देना है। तो बात जो है, मैंने क्या नई चीज़ सिखाई इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में? मैंने इसलिए बोला था कि थोड़ा अलग है गेम। क्यों? क्योंकि अभी तक वो चीज़ करी नहीं थी ना हमने और क्वेश्चंस में, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा नया था यहाँ पर। तो लगे रहो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में डालो, उस पर समाधान होगा। वीडियो स्पीड थोड़ा सा ऐसी रहेगी, फिर भी मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में थोड़ा धीरे समझाया है, थोड़ा और अच्छे से क्लियर समझाने की कोशिश करी है। लेकिन आप कोशिश करो कि वॉइस पे फोकस करो, और कम से कम 2 4 बार 5 बार देखा करो। 10 बार 15 बार भी देखना पड़े, देखो, चीज़ें आएंगी समझ में। एकदम से कुछ नहीं आता, बताया मैंने इतनी बार वीडियो में। राधे राधे। हाँ तो भैया अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है। क्या बोलना चाह रहा है? 2.4 के अंदर फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 2.4 है, चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 7 CBSE। भाई डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखो सब जगह यहाँ पर क्या दिखने वाला है आप लोगों को? यहाँ दिखने वाला है सब जगह आपको डिवाइड। और डिवाइड का कॉन्सेप्ट ही क्या है कि डिवाइड है बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह। क्यों है? सिर्फ एक चीज़ आपको चेंज करनी है, इसलिए मैंने हैंड टू हैंड इस वीडियो को बनाना प्रेफर करा है। क्या 12 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन क्या है? 12 डिवाइडेड बाय 3/4 है। 12 डिवाइड तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और 3/4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4/3 में। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा पूरा प्रोसेस किसकी तरह है? मल्टीप्लाई जो पीछे हम लोग करके आए हैं उसकी तरह है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? सेम है। सिर्फ आपको डिवाइड को किस में करना है? मल्टीप्लाई में चेंज करना है। और मल्टीप्लाई में चेंज करते ही डिवाइड, जैसे ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा, उसके आगे वाला नंबर, मतलब जो जस्ट उसके बाद में दे रखा है 3/4, वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक रेसिप्रोकल, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, तो उसमें क्या होता था? इक्वल्स टू के LHS में दे रखा होता था, वो इधर आता था, वो क्या हो जाता था? इधर RHS में आके क्या हो जाता था? रेसिप्रोकल हो जाता था। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर तो आ गया, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर तो ऊपर चल जाएगा और न्यूमरेटर आ जाएगा नीचे। दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। समझ गए बात? अब जो गेम है वो ये है कि भाई आगे वाला तो कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत ही नहीं। क्या? जैसे 14 डिवाइडेड बाय 5/6 है, इसको करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 6/5 हो जाएगा। और उसके बाद जो नंबर कट रहा है काट दो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 कुछ भी नहीं कट रहा है। 14 6 84, और ये हो गया अपॉन में 5, और इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर आना। बताओ, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से करोगे। अब यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करो, 7/3 क्या हो जाएगा? 3/7। 8 3 24, 24/7, क्योंकि कुछ भी कट नहीं रहा था, इसके अपॉन में कुछ नहीं था, 1। तो ये हो गया 24/7। इसको कर दो आप मिक्स फ्रैक्शन में। भाई स्पीड में तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो काम कैसे चलेगा भाई? एक ही काम थोड़ी ना है, बहुत सारी काम करने। और आपकी भी स्पीड क्या होगी जब बढ़िया होगी, क्योंकि आपको भी एक ही काम नहीं करना है लाइफ में। पता चले कि सिर्फ इसमें ही रखे हुए हो एक ही एक्सरसाइज में। स्पीड थोड़ा सा पकड़ो, है ना। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। भाई रेसिप्रोकल बताना है। 3/7 का 7/3, 5/8 का 8/5, 9/7 का 7/9। इतना सिंपल क्वेश्चन सर। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। हाँ भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ना गेम समझ लो। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसमें न्यूमरेटर क्या हो? स्मॉल। किससे स्मॉल? देन डिनोमिनेटर। क्या बोला मैंने? डिनोमिनेटर से क्या होगा? न्यूमरेटर स्मॉल होगा। समझ गए बात?
और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जिसमें न्यूमरेटर क्या है? बिगर है। जैसे यहाँ पे है ना, बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। आ गई कहानी समझ में? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा वो होगा इम्प्रॉपर, और जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा मतलब या न्यूमरेटर छोटा होगा। भाई अगर एक बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर छोटा ही होगा। समझ रहे हो? तो न्यूमरेटर इज स्मॉल, न्यूमरेटर इज एज स्मॉल, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो NSP याद रख लो, न्यूमरेटर, N फॉर न्यूमरेटर, S फॉर स्मॉल। न्यूमरेटर अगर स्मॉल है किससे? डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा? वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो दूसरा जो बचा वो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। खत्म कहानी। तो हमें दो चीज़ें इसमें बतानी है। पहले तो क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, और उसके बाद इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर। और होल नंबर तो आपको पता होनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है? 0 टू इन्फिनाइट, मतलब 0 से लेके ना जब तक गिनती खत्म नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट, मतलब अनंत। अनंत जिसका कोई भी नहीं है अंत। समझ लो? तो वो नंबर होते हैं। अगर इसमें कुछ ऐसा नंबर मिलता है आपको तो वो भी लिख देना, और पीछे से आंसर जरूर चेक करा करो, जिससे कि आपको कोई चीज़ आप गलत नहीं कर लो। आंसर जरूर चेक करना होता है। अब देखो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट है, ये इस टाइप का क्वेश्चन क्यों दिया है इतनी वैरायटी में? क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों कंफ्यूज हो जाता है? क्योंकि इसके 2 के अपॉन में कुछ नहीं 1। तो आप जैसे भाई हमें क्या करना है, ध्यान रखना है इन चीज़ों को। जैसे 7/3 को क्या कर देंगे हम? 3/7 कर देंगे। जबकि मैंने बोला कि डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम बात करें इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो क्या होगा? 7/3 तो यूं क्यों रहेगा? डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और ये जो 2/1 है ये क्या हो जाएगा? 1/2। समझ गए? ऐसे यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो 4/9 यूं क्यों रहेगा? डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज हुआ। डिवाइड के बाद वाला नंबर कौन सा? 5/1, ये हो जाएगा 1/5। उसके बाद का तो कैलकुलेशन आपको पता ही है, अगर आपने मल्टीप्लाई वाला मेरा वीडियो देखा है, इससे पहले वाली एक्सरसाइजेस अगर आपने कंप्लीट करी है, तो ये सारे भी क्वेश्चन होने वाले हैं, इजीली होने वाले हैं। इन नंबर को क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। देखो मैं सर्किल कर दिया, डिवाइड के बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है। 1/2 को 2 प्लस 1 3/2, और 3/2 का 2/3 हमें क्या करना है यहाँ पर? रेसिप्रोकल करना है। भाई हमेशा ध्यान रखो, जो भी वीडियोस बनाए जाते हैं वो कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे बनाए जाते हैं। पूरा पूरा अगर एक एक सॉल्व करने बैठ गया तो यही हो जाना है शाम। लो प्रभु का नाम, बोलो राधे राधे।